Welcome back to Literature Hub. Today we are discussing about Christopher Marlowe, his life and his works. क्रिस्टोफर मार्लो का जन्म कैंटरबरी में हुआ था। उनकी मदर का नाम था कैथरीन और फादर थे जॉर्ज मार्लो। वो पढ़े थे किंग्स स्कूल में कैंटरबरी में। किंग्स स्कूल में पढ़ाई करने के बाद उन्होंने एमए की डिग्री हासिल की थी कैम्ब्रिज से 1587 में। जाहिर है बीए की डिग्री भी कैम्ब्रिज से ही की थी, लेकिन एमए की डिग्री उन्होंने कंप्लीट की थी 1587 में। और उनकी सारी ट्रेजडीज़, वो जाने जाते हैं सिर्फ अपनी ट्रेजडीज़ के लिए। उन्होंने अपने पूरे लाइफ स्पैन में केवल 1587 से लेके 1592 तक ही अपने वर्क्स लिखे हैं, और वो सारी ट्रेजडीज़ है जो कि सारी की सारी वर्ल्ड फेमस है। वो एक अथेइस्ट थे, यानी कि वो भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, नास्तिक थे। उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजडी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 4 इमॉर्टल ट्रेजडीज़ दी थी। वो बिल्कुल ही शेक्सपियर के मुकाबले के ट्रेजिक राइटर थे। ऐसे ये रूमर्स भी उड़ाई जाती है कि शेक्सपियर खुद मार्लो ही थे। मार्लो के ऊपर कर्जा चढ़ गया था, इसलिए वो अंडरग्राउंड हो गए और फिर वो शेक्सपियर का नाम उन्होंने लगा लिया और वो शेक्सपियर के नाम से लिखने लगे। ये एक रूमर है या रियलिटी है, हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि वो फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी थे। कौन? क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो की कैरेक्टरिस्टिक्स है एज अ ट्रेजिक राइटर। उनकी ट्रेजेडीज़ में ये सारे गुण होते हैं। फर्स्ट है वन मैन शो। उनकी सारी ट्रेजेडीज़ हमेशा एक ही इंसान पे बेस्ड होती है, ओनली वन मैन। और दूसरा है ग्रीड एंड पावर। ग्रीड एंड पावर क्योंकि उस समय में 16th सेंचुरी में जब मार्लो लिखा करते थे, तब के समय में पावर के लिए क्या बोलते हैं, लड़ाई करना और ग्रीडीनेस बहुत थी सोसाइटी में। तब वो लोग एक्सप्लोरेशन कर रहे थे, दूसरी जगह में जाके दूसरे लोगों को कॉलोनाइज कर रहे थे, उनकी जगह उनकी ज़मीनों को लूट रहे थे। इसलिए इंग्लैंड में वैसा ही माहौल था कि बस पावर चाहिए, पैसा चाहिए। तो और ये माहौल कहाँ दिखता है? इनकी ट्रेजेडी में भी दिखता है। मटीरियलिस्टिक थे, पैसों के पीछे पागल लोग थे तब 16th सेंचुरी में इंग्लैंड में, जिसके कारण वो बाहर जाके कॉलोनाइजेशन करते थे। इंडिया में भी कॉलोनाइजेशन की थी उन्होंने। वो इसीलिए की थी क्योंकि वो मटीरियलिस्टिक थे, बहुत ही ज़्यादा पैसों के पीछे पागल लोग थे। और ये जो गुण है ये उनकी ट्रेजेडीज़ में झलकता है। स्पिरिट ऑफ लर्निंग, बहुत ही उत्सुक लोग थे तब 16th सेंचुरी इंग्लैंड में, जो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते थे, कुछ ना कुछ नया ढूंढना चाहते थे और एक्सप्लोर करना चाहते थे दुनिया को। रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज एज, जो भी मान लो अपनी ट्रेजेडी में लिखते हैं वो सब उनके टाइम की बात है, जो कि सच है। उनके टाइम में ऐसे ही रहा जाता था। उनके टाइम में लोग ग्रीडी थे, पावर थर्स्टी थे, मटीरियलिस्टिक थे। उनके अंदर स्पिरिट थी लर्निंग की, एक्सप्लोरेशन की, और यही सब उनके ट्रेजेडीज़ में झलकती है। इसलिए उनके ट्रेजेडीज़ को क्या कहा जाता है कि रिप्रेजेंटेटर ऑफ हिज एज। ओके, अभी आगे देखते हैं। उनके मेजर वर्क है, 4 वर्क मेजर है, 4 ट्रेजेडीज़ ही है। टेम्बलिन द ग्रेट, किंग तैमूर की कहानी है। दूसरा है द ज्यू ऑफ माल्टा। थर्ड है द एडवर्ड द सेकेंड। फोर्थ है डॉक्टर फॉस्टस। अब मैं इनकी क्विक शॉर्ट समरी दे देती हूँ। टेम्बरलिन द ग्रेट में क्या था कि एक चरवाहा था जिसका नाम था तैमूर या टेम्बरलिन जिसे यहाँ पे कहा गया है। फिर वो इतना ज़्यादा महत्वाकांक्षी लड़का था कि वो फिर आगे चल के राजा बनता है, और राजा बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा क्रूर राजा बनता है, मार काट फैला देता है और फिर उसका पतन हो जाता है। और सेकंड था ज्यू ऑफ माल्टा। ज्यू ऑफ माल्टा में एक ज्यू है माल्टा में, वो पैसों के पीछे इतना पागल है कि वो अपनी बेटी को मार डालता है, अपने दोस्तों को मार डालता है, अपने दोस्तों के बच्चों को मार डालता है, और जो गवर्नर होते हैं माल्टा के उनको भी मार डालता है। लेकिन फिर लास्ट में उसका भी पतन होता है और तुर्क के राजा गवर्नर ऑफ माल्टा के साथ मिलके ज्यू ऑफ माल्टा को, जिसका नाम था बाराबास, उसको मार डालते हैं। ये कहानी बाराबास की है। एडवर्ड द सेकेंड में भी सेम ऐसी ही कहानी है कि क्रूर राजा था, फिर उसका पतन हो जाता है। डॉक्टर फॉस्टस में एक ऐसा डॉक्टर था, डॉक्टर ऑफ फिजिक्स, जिसको लर्निंग की बहुत ही ज़्यादा क्या महत्वाकांक्षा थी। उसने शैतान के सामने एक शर्त रखी थी कि आप मुझे 24 ईयर्स ऑफ प्योर नॉलेज और पावर दो। 24 साल तक मेरे पास पूरा पावर रहे, हर एक जगह में, हर एक फील्ड में जिसमें मैं जाऊँ, और मेरे पास पूरी नॉलेज रहे पूरी दुनिया की।
और फिर 24 साल बाद जब वो से उसका वादा ख़त्म हो जाता है शैतान का, तब शैतान उसे ले जाता है हेल में, और तब ये डॉक्टर फॉस्टस रोने लगता है। तो ये सारी ट्रेजेडीज़ हैं। इन ट्रेजेडीज़ में ऐसा है कि हमर्शिया है जो एक ट्रेजेडी का एक कंपोनेंट होता है, जिसमें ट्रेजेडी क्यों होती है, क्योंकि हीरो के अंदर कुछ एक फेटल फ्लॉ होता है। फेटल फ्लॉ यानी कि एक ऐसी कमज़ोरी होती है हीरो के अंदर जो उसके पतन का, यानी कि उसके डिस्ट्रॉयमेंट का या उसकी मौत का कारण बनती है। टेम्बरलिन की क्रूरता, ज्यू ऑफ माल्टा का मटीरियलिस्टिक बिहेवियर था बाराबास का, कि वो पैसों के पीछे पागल था। एडवर्ड किंग भी क्रूर थे, और डॉक्टर फॉस्टर्स को बहुत ही ज़्यादा लालच थी पैसों की, पावर की और लर्निंग की, और जो इनके पतन का कारण बनती है। अब आगे देखते हैं। अब कुछ क्रिटिसिज्म है या फिर कुछ लाइंस है जो तब के राइटर्स जो उनके फ्रेंड थे क्रिस्टोफर मार्लो के, उन्होंने क्रिस्टोफर मार्लो के लिए कही है। आप एग्ज़ाम में ये लाइंस भी लिख सकते हैं। बहुत ही छोटी छोटी लाइन पसंद की है मैंने, कोई बड़ी नहीं की, तो आप याद रख सकते हैं। मार्ली द म्यूजिस डार्लिंग। जॉर्ज पिली जो 7 यूनिवर्सिटी विट्स में से एक थे, उन्होंने ये मार्लो के लिए कहा है कि मार्लो है ना, वो म्यूज़ के डार्लिंग थे। मतलब म्यूज़ है वो गॉडेस ऑफ नॉलेज है, और उनके पसंदीदा थे वो मार्लो के अंदर बहुत नॉलेज थी। ऐसे जॉर्ज पिली जो उनके फ्रेंड थे और उनके यूनिवर्सिटी विट्स के ग्रुप में थे। यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में अगर आपको नहीं पता है, मैंने वीडियो बनाया है, आप सर्च करके देख सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। सेकंड है थॉमस स्नैश, जो कि बहुत अच्छे दोस्त थे मार्लो के। उन्होंने क्या कहा है मार्लो की डेथ पे, पुअर डिसीज्ड किड मार्लो, ऐसा कहा है उन्होंने। फिर है बेन जॉनसन, उन्होंने कहा है मार्लोज माइटी लाइन्स। अब आपको आगे के जो रिमार्क्स है वो याद रहे ना रहे, ये तो लिख ही देना। ये तो कल्ट क्लासिक लाइन है जो आपको लिखनी ही पड़ेगी एग्ज़ाम में, तभी एग्जामिनर को समझ में आएगा कि आपने रियली पढ़ाई की है और आप डेडिकेटेड हो इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने के लिए, क्योंकि ये लाइन बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उन्होंने कहा था मार्लोज माइटी लाइन्स। मार्लो जो भी लिखते हैं माइटी ही लिखते हैं, छोटी छोटी बातें करते ही नहीं हैं। उनके हर एक प्ले महान होते हैं, महान लोगों पे बेस्ड होते हैं, और उनका जो अंत होता है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से होता है। मतलब एकदम माइटी लाइन्स लिखते हैं वो, ऐसा बेन जॉनसन ने कहा था। बेन जॉनसन उनके एज के नहीं थे, लेकिन उनके बाद के एज के थे। तो बस आज के लिए इतना ही। जब भी आपको क्रिस्टोफर मार्लो पे कोई क्वेश्चन पूछा जाए एग्ज़ाम में, फर्स्ट आप उनके लाइफ के लिए ऊपर लिखना, फिर उनके वर्क्स के ऊपर, फिर उन्हें जो टाइटल मिला है वो, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये थोड़ा सा क्रिटिसिज्म लिख देंगे तो आपका आंसर फुल प्रूफ हो जाएगा। सो दैट्स ऑल वी हैव। थैंक यू, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलिएगा मत ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट के लिए। थैंक यू।